अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया ला एसोसिएशन में राना हमज़ा मजीद जोइया की तरफ से तमाम दोस्तों को वेलकम। तो जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था उसमें हमारे पहले 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे और इंशाल्लाह ताला जो अब हमारा अगला लेक्चर स्टार्ट होगा वो हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। यानी इसमें आ जाएगा समन कैसे होते हैं, वारंट कैसे होते हैं, अगर कोई किसी बंदे को अरेस्ट कैसे करना है अगर वो पेश नहीं हो रहा, तो प्रॉपर्टी को कैसे अटैचमेंट करना है। आई थिंक ये हमारा चैप्टर चलेगा सेक्शन 90, ये हमारा सेक्शन नहीं सॉरी ये हमारा चैप्टर चलेगा आई थिंक सेक्शन 93 तक मेरे ख्याल के मुताबिक है। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, बुक है इधर पास ही 93, यस वही मेरी बात थी, 93 तक ये हमारा चैप्टर चलेगा। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए माइंड में आ जाए कि असल में ये है क्या। आज हम जस्ट इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और आज का अगला लेक्चर और इसके बाद इसके 2 लेक्चर हम और देंगे कि इसके अंदर हम ये बात को इसको ना क्लियर कर देंगे इस पूरे चैप्टर को, ताकि हमारा ये चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाए। चैप्टर 6 सेक्शन 68 टू 93, इसकी जो समरी है छोटी सी। चैप्टर 6 कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शन 68 टू 93 डील्स विद द प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। कंपेल अपीयरेंस किसी भी बंदे को कोर्ट में अपीयर करने का क्या तरीक़ेकार है। समन्स और वारंट्स आर इशू इन द फर्स्ट इंस्टांस, पहली फुर्सत में ही समन पे बंदा ना आए तो फिर वारंट निकाले जाते हैं, मजिस्ट्रेट निकालता है। मजिस्ट्रेट मुतलका पुलिस को या किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को हदायत देता है इस बंदे को अरेस्ट करके कोर्ट में अपीयर किया जाए। एज डिटरमाइंड बाय कॉलम 4 एंड 5 ऑफ शेड्यूल या स्केड्यूल ऑफ द कोड, यानी कोड के कॉलम 4 और 5 में ये चीज़ बताई गई है क्लियर तौर पर। इन केस ऑफ फेलियर इट इज़ ओपन टू द कोर्ट और मजिस्ट्रेट टू इशू वारंट, ओपन को जो कोर्ट में मजिस्ट्रेट वारंट इशू करता है। अगर सेक्शन 90 ऑफेंडर स्टिल फ्यूगिटिव प्रोसीजर फॉर प्रोक्लामेशन is provided in section 87 which include attachment of property and its sale। और अगर कोई शख्स अपने आप को छुपाता है, पेश नहीं होता, कोर्ट के पास इख्तियारात है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, उसको अरेस्ट कर सकते हैं, यानी कि सारी सूरतों में वो नहीं आता तो उसकी प्रॉपर्टी सेक्शन 87 के तहत अटैच की जा सकती है। वन मोर मेथड ऑफ सिक्योरिंग अटेंडेंस इज द टेकिंग ऑफ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटी, श्योरिटी में भी की जा सकती है सेक्शन 91। इफ़ प्रैक्टिकलेबल a summon be served on the person summoned personally by delivering him one of the duplicates which must be in writing, signed and sealed by the presiding officer authority issuing the same। यानी कि जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होगा, डेफिनेटली प्रेजाइडिंग ऑफिसर तो मजिस्ट्रेट ही होता है ना, कोर्ट का प्रेजाइडिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट ही होगा, मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी और वही इस चीज़ को डील करेगा, उसी के ही सिग्नेचर या स्टैम्प वगैरह उसकी होगी और बाकायदा ये सील होते हैं, ठीक है, जिसे कोई आम बंदा ओपन नहीं कर सकता। पर्सन रिसीविंग शुड एक्नॉलेज द सेम बाई साइनिंग रिसीव ऑन द बैक ऑफ द अदर डुप्लीकेट। जो पर्सन उसको या पुलिस वाला या कोई कोर्ट का शख्स या के बंदे को डिलीवर कराएगा, पीछे उसके बाकायदा तौर पे साइन करवाएगा ताकि हमने समन आपको सर्व कर दिया है और कोर्ट को आके बताएगा कि जनाब हमने समन सर्व कर दिया है। इनकेस अगर बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है फिर क्या होगा, ये सारा तरीक़ेकार आगे आगे हम पढ़ते जाएंगे। फिर उसका कोई करीबी होगा उसको दिया जाएगा, फिर इश्तिहार लगाया जाएगा, पब्लिक प्लेस में दिया जाएगा, अखबार में इश्तिहार दिया जाएगा, उसकी फैमिली मेंबर अगर कोई जाए मेल उसको दिया जा सकता है। यानी इसके काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं जो हम ये सेक्शन इस चैप्टर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। आर रजिस्टर्ड पोस्ट लेटर करेक्टली एड्रेस इज़ आल्सो सफिशेंट इंटीमेशन, ये एक अथॉरिटी है 1985 पी से RLJ 128 सेक्शन 69 के 669 के तहत, ठीक है, कि
उसके करेक्ट एड्रेस पर भेजा जाएगा। सेक्शन 71 ऑफ द कोड प्रोवाइडेड सर्विस बाय अफिक्सचर, 71 में कहता है कि अफिक्स कर दी जाएगा उसके करीबी पब्लिक प्लेस पर, जहाँ पे हर बंदा देख सकता हो। तो कोर्ट चीज़ समझेगी कि यहाँ से इस कोर्ट अंदाज़ा लगाएगी या उसे पता होगा कि अगर ये शख्स इधर से गुजरता है या इसका कोई अजीज़ इधर से गुजरता है तो हम ऐसी जगह पे इसको अफिक्स कर दें ताकि गुजरने वाला देख सके और उसको इन्फॉर्म कर सके। इफ़ पर्सन सर्व आर इन इट्स एब्सेंस आफ्टर ड्यू डिलिजेंस सर्विस ऑन द अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली कैन नॉट बी अफेक्टेड, द serving officer is required to affix one of the duplicate of the summon on conspicuous part of the residence of the person summon which serve shall be deemed to be affected। सेक्शन 71 क्लियर कट ये बात बता रहा है कि ऐसी जगह पे अफेक्चर किया जाएगा जहाँ पे उसका वो खुद या उसका कोई भी फैमिली मेम्बर देख सकता हो। सो फार एज सर्विस ऑन स्टेट एम्प्लॉइज इज कंसर्न इन पर्सन in active service of state is required to be served through the head of the office in which such person is employed. It is the duty of the head of the office to make the summons served on such person as provided by section 69. For example, by affixing personal service, he is further required to return the duplicate to the court under high signature and endorsement section 72। section 72 में वो ये बात बता रहा है कि अगर कोई गवर्नमेंट शख्स है तो उसको समन कैसे सर्व करना है। गवर्नमेंट शख्स का जो समन है वो सर्विस का, जहाँ पे वो सर्विस कर रहा है उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उसको किया जाएगा ताकि वो मुतलका शख्स को पाबंद करे और वो कोर्ट में अपीयर हो। आगे थोड़ा सा बता रहा है सेक्शन 80 का। सेक्शन 80 बाइंड्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट ऑफ अरेस्ट टू शो एंड नोटिफाई सब्सटेंस ऑफ टू द पर्सन एड्रेस। फेलियर में entail arrest illegal. However, the provision of this section 80 does not apply to the fugitive or an accused person or a person who has reasonable opportunity of knowing on what charge he is being addressed. The warrant must be shown in such a manner as to give the person to be arrested as opportunity to read the same. Arrest by an unauthorized manner does not vitiate conviction unless there is failure of justice for the arrest of any armed result showing of report of commanding officer is sufficient complaints। सेक्शन 80 में वो ये बात बता रहा है किस तरह से वो एग्जीक्यूशन करवानी है, किस तरह से उसको अरेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आर्मी का शख्स है, भगोड़ा है, उसे किस तरह से पकड़ना है। ये तो जब इन सेक्शन को हम डिटेल से स्टडी आउट करेंगे तो इसके बारे में हमें क्लियर कट होगा। आगे हम पढ़ते हैं सेक्शन 81। सेक्शन 81 जो है सेक्शन 81 जो है वो हमें बताता है रिक्वायर्स दैट द पर्सन अरेस्टेड शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट विदाउट नेसेसरी डिले। द ओनली लिमिट एज लेट डाउन एज 24 आवर प्लस द टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी ऑफ द प्लेस फ्राम द प्लेस ऑफ अरेस्ट ऑफ जस्ट टू द मजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग सेक्शन 82। वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान। पहले तो है 24 आवर के अंदर अंदर इशू होना चाहिए, फिर पाकिस्तान की किसी भी प्लेस में से उसे वहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे ही सेक्शन 83 बता रहा है, 83 to 86 बता रहे हैं प्रेस्क्राइब द प्रोसीजर इन डील टू अडॉप्टेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम। अगर आउटसाइड कोई बंदा रहता है तो हमने समन वहाँ पे भेजना है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अ कोर्ट डिज़ायरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स वारंट आउटसाइड इट्स जुरिसडिक्शन इज टू फॉरवर्ड द सेम बाई पोस्ट ऑफ द अदरवाइज टू द एनी मजिस्ट्रेट और बाई डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस व्हेन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। द वारंट टू इशूड मस्ट बी construed strictly. The description of the excuse should be clear and definitely with correct address. Vague description would entail the warrant invalid. AIR 9049 BOM Bombay 397 पेज नंबर ये अथॉरिटी है। जी ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर नंबर 6 का और इंशाल्लाह ताला इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे और इसको हम 2 पोर्शन में इंशाल्लाह ताला 2 कोशिश करूंगा एक लेक्चर में हो जाए, लेकिन एक लेक्चर की वीडियो लंबी हो जाती है, आधे घंटे की हो जाती है और मेरी कोशिश होती है कि वीडियो 10 से 15 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो सके। बाकी अगर किसी भाई को, किसी दोस्त को, किसी बहन को समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे बिला झिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।